नईम हैदर पंजोता साहब जलसे के बाद इमरान खान साहब से अडियाला जेल में मुलाकात के बाद निकल रहे हैं। बताइएगा, खान साहब को बताया जलसे के हवाले से क्या रद्द-ए-अमल, क्या रिएक्शन, क्या बातें हुई आज, बताइएगा ज़रा। देखें, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया। जी बिल्कुल, आज खान साहब को मैंने बताया है तफसील से कि जलसे के अंदर क्या समा था, कैसे लोग गए, कैसे वलवला था, कैसे लोगों ने तस्वीरें आपकी उठाई हुई थी और कैसे मोहब्बत का इजहार कर रहे थे। खान साहब को एक एक चीज़ बताई कि जलसे से एक दिन पहले जलसा गाह बन चुकी थी। खान साहब को ये भी बताया कि एक दिन पहले ही पूरे पाकिस्तान से लोग आना शुरू हो गए थे और उनको ये भी बताया कि मीलों लंबी लाइनें जो हैं वो लगी हुई थी और आपके चाहने वाले, आपके जो फॉलोअर्स हैं, आपको जो प्यार करते हैं लोग, वो जौक दर जौक उस जलसे के अंदर आ रहे थे। और उनको बताया कि 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे हमारे जलसे का आगाज़ होना था। तो आवाम इस तरह निकली है, ऐसा लग रहा था कि जैसे इमरान खान साहब अडियाला जेल से बाहर आ रहे हैं और लोगों ने उनका दीदार करना है। हर तरफ रश ही रश था। लोग जो हैं वो जौक दर जौक आ रहे थे। ख़वातीन थी, बुजुर्ग थे, बच्चे थे, बूढ़े थे। उन्होंने पूछा किस किस जगह से और किधर किधर से लोग किस अंदाज से आए। तो मैंने कहा जी कि पंजाब से आए, KP से आए, GB से आए, JK से आए, सिंध से आए और जनाब बलूचिस्तान से आए। और उनको बताया कि वहाँ पर इन लोगों ने लीड किया, जो कि आप सबको पता है कि वहाँ पर ये सदूर बाई नेम उनके नाम लेकर बताया। और खान साहब को ये भी बताया कि जलसे के अंदर जब तकरीरें हुई और जब तकरीरें होनी थी, जब मैंने नात का भी बताया कि मैंने नात पढ़ी है, तो खान साहब बड़ा खुश हुए। बीबी साहबा ने बड़ा पूछा कि कैसी नात पढ़ी, तो मैंने बताया उनको कि बहुत लोगों ने अच्छा कहा कि बहुत अच्छी पढ़ी। नात हमेशा अच्छी होती है, लेकिन आवाज़ की हद तक लोगों ने बड़ी तारीफ़ की। और फिर उन्हें बताया कि मुख्तलिफ़ तकरीरें हुई, अली अमीन गणापुर साहब का बताया और लाहौर के हवाले से बताया। और जो खान साहब ने पैगाम दिया है वो भी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, वो भी मैंने आपको बताना है कि खान साहब ने आगे क्या पैगाम दिया है इस जलसे के हवाले से। पैगाम से पहले ये बताइएगा कि जब आप ये सारा कुछ, ये तफसीलात जलसे के हवाले से बता रहे थे, खान साहब को रुकावटों के हवाले से बताया, तो खान साहब का इस पर रद्द-ए-अमल क्या था? वो खुश हो रहे थे, वो गुस्से में आ रहे थे जब उनको कंटेनरों का बताया? क्या रिएक्शन क्या था खान साहब का? मैंने जब बताया कि इन्होंने कंटेनर लगाए, वो हंसने लग पड़े ना। आपको पता है जब फस्तागियत को करता है बंदा और अपनी चोरी छुपाता है तो अगला बंदा हंसता है ना, उसको होता है कि देखो ना। तो खान साहब मुस्कुरा रहे थे। तो जब बताया उन्हें कि जनाब लोग तोड़कर, रुकावटें तोड़कर वहाँ पहुँच गए और मोटरवे पे भी जैम पैक था। और रात कहते हैं बोली मीन फिर रात लेट क्यों पहुँचे? हमने कहा जी काफिला इतना लंबा था, लोग इतने ज़्यादा तादाद में थे कि लोग जो हैं उस काफिले के साथ, क्या हर काफिला जो निकलता था लोग निकल रहे थे, लोग आ रहे थे, लोग इतनी मोहब्बत कर रहे थे कि वो जानबूझकर उन्होंने शैलिंग का भी बताया। तो खान साहब को शैलिंग का उन्होंने कहा कि वो क्यों किया है? हमने कहा जी कि वो इसलिए उन्होंने की कि जनाब आप 7 बजे के बाद क्यों करें? उन्होंने कहा कि हम कोई मैरिज हॉल के अंदर जलसा कर रहे थे, पहले आप रुकावटें डालें और फिर आप कहें कि जो है ये जलसा जो है ये ओवर टाइम क्यों हो गया। तो लोगों ने जलसा वहाँ पर थोड़ी, आप देखते हैं कि जनाब अब 7 बजे आप बंद कर दें और 8 बजे कोई वहाँ पर मैरिज हॉल या कोई ऐसा उसके अंदर कोई शादी थोड़ी हो रही थी, जलसा था। तो वहाँ पर जो तकरीरें चली, बल्कू के गाने का भी बताया उनको कि वहाँ पर जो है DJ लगा हुआ था और खान साहब आपके हवाले से वो नकदा कोका जड़ा है तो वो लगा, उसका नाम ECL में डाल दिया। तो खान ने कहा उसका भी लगाया गया। हमने कहा जी वो भी लगाया, एक दिन पहले भी लगाया और जलसा गाह वाले दिन भी लगाया। तो खान साहब बड़ा इत्मीनान का इज़हार कर रहे थे, बहुत ज़्यादा खुश थे आप लोगों से कि जिस तरह। फिर वो कह रहे थे कि अच्छा सोशल मीडिया वगैरह पर, हमने कहा जी टीमों ने कमाल कर दिया। आपको पता है इस वक्त हर बंदे ही सोशल मीडिया टीम का मेंबर बना हुआ है, हर बंदे ही पोस्टें लगा रहा है। डिजिटल मीडिया वाले थे, दूसरे TV चैनल्स वाले थे। हाँ, ABN का भी बताया कि उसके ऊपर पाबंदी लगी क्योंकि उन्होंने लाइव कवरेज किया। तो खान साहब ने उसके ऊपर गहरी तशवीश का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल ज़्यादती है और उन्होंने उनके हक़ में स्टेटमेंट दी। लेकिन जो जलसे के अंदर रौनकें थी, मैंने कहा जी आपकी कहते चार्ज था क्राउड। हमने कहा जी चार्ज क्या था, ऐसे लोग रिएक्शन दे रहे थे, आपके नारे लगा रहे थे। और जब आपकी स्पीच चलाई गई, उस स्पीच के ऊपर जो बैठे हुए लोग थे वो भी खड़े हो गए और हर तरफ आपके नाम की जो सदाएं हैं ना वो गूंज रही थी। और लोग जो हैं आपकी तस्वीरें लेकर, तो जब मैंने तस्वीर कहा ना कि मैंने कहा तस्वीरें पकड़ कर लहरा रहे थे, तो खान साहब जैसे वो स्माइल देते हैं तो उस तरह से उन्होंने स्माइल दी। तो मैंने कहा जी कि आप नेक्स्ट पैगाम क्या देना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा जी कि मेरा पैगाम ये है कि जिस तरह आप ये फस्तायत का सामना करते हुए आपने जो है 8 वाले जलसे को कामयाब किया, छापे भी लगे, गिरफ्तारियां भी हुई, रुकावटें भी हुई, सारा कुछ हुआ, लेकिन आप पहुँचे। और आप जिस तरह पहुँचे हैं
मैं आपसे ये कहता हूँ कि आपने 22 तारीख को हमारा जलसा, क्योंकि हमने दरख्वास्त दे दी है लाहौर में, 22 तारीख को जो जलसा लाहौर हो रहा है, आपने 22 तारीख को जलसा गाह पहुँचना है। जैसे आप पहुँचे हैं और इसी तरह आपने लाहौर जलसा गाह पहुँचना है, क्योंकि हकीकी आज़ादी के लिए आपने निकलना है, कुर्बानी देनी पड़ती है। तो माशाल्लाह जिस तरह आप लड़ रहे हैं, कर रहे हैं, आपको सलाम है। खान साहब ने बहुत इत्मीनान के इज़हार किया और बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हुए। और मैंने बताया कि खान साहब, कौम जो है खौफ के बुत एक दफ़ा फिर तोड़ चुकी है। जिस तरह लोग आए हैं, उन्हें पता था कि रुकावटें हैं, उन्हें पता था रास्ते में गिरफ्तारियां हैं, लेकिन निकल रहे थे, आ रहे थे। खान साहब की बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस, जब आप ये तमाम तर बातें, ये सूरत-ए-हाल उनको बता रहे थे, एक्सप्रेशंस क्या थे? क्या उन्होंने मिस किया कल के जलसे को, क्योंकि वो तो अडियाला जेल में बैठे हुए थे? ज़रा मंजर कशी कीजिएगा खान साहब की बॉडी लैंग्वेज की। देखिए, सबसे पहले खान साहब आए पिछले दरवाजे से और अचानक रोस्टम के ऊपर आ गए। जो ही उतरते गए, पहली बात ही जलसे वाली की है उन्होंने। तो जब उन्होंने जलसे का जिक्र किया तो हमारे पास तो फिर पूरा माहौल था। स्पीचेस जो की जैसे दबंग तरीके से स्पीचेस की हैं, अली अमीन भाई ने हामिद रजा का बताया, शेख वकास का बताया, जितने हमारे स्पीकर्स थे, जैसे खालिद खुर्शीद भाई ने बड़ी ज़बरदस्त स्पीच की, सब ने हमने कहा कि सब ने की, लेकिन टॉप पर बहुत ये लोग, इन्होंने बहुत ज़्यादा कमाल की थी। हम सब ने अपना अपना हिस्सा डाला। तो खान साहब बड़ा इत्मीनान का इज़हार कर रहे थे कि असल यही हकीकी आज़ादी है, असल यही हकीकी आज़ादी की तरफ पहला कदम है। और जिस तरह से अचकज़ई साहब ने बात की कि ये जो है पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो है वो इनकलाब ला सकती है, तो जब ये जुमले भी बताए उनको, तो खान साहब ने कहा, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है, नो डाउट पाकिस्तान तरीके इंसाफ इनकलाब लाएगी और हम इनकलाब लाएंगे इंशाल्लाह। खान साहब तक अली मीर गंडापुर के जो अल्फाज थे, कंटेंट था तकरीर का, वो पहुंच चुका था। उनको पता था कि अली मीर गंडापुर ने किस जारहाना अंदाज में क्या अल्फाज इस्तेमाल किए। बिल्कुल किए, बिल्कुल बताया, एक एक चीज़ बताई। खान साहब बड़ा खुश हुए। खान साहब ने बड़े इत्मीनान का इज़हार किया। जिस तरह वो दबंग खाने का, वो हमेशा बड़ा बोलता है, बड़ा दबंग बोलता है, बड़ा बोलता है। और इसी वजह से लोग खाने का इस वक्त जो बोलेगा ना, जो बात करेगा खुल के, लोग उसे फॉलो करेंगे। और मुझे यकीन है कि जिस तरह यहाँ जलसा हुआ है, इससे बड़ा जलसा लाहौर में होगा और इसी तरह से लोग जोक दर जोक वहाँ जाएंगे और जलसे को कामयाब करेंगे। अच्छा, अता तारड़ ने बयान दिया है कि पुल क्रॉस करके देखें, हम आपको बताएंगे। क्या इस हवाले से बात की है कि वो क्योंकि रुकावटें पैदा करने की तो मज़ीद कोशिश करेंगे, यहाँ पे भी कोशिश की, वो तो मरियम नवाज़ का वहाँ पे वज़ीर आला हैं, तो आपको लगता है कि वो ये जलसा आसानी से करने देंगे? वो मैंने आपको बताया था कि किसी का बाप भी जलसा नहीं रोक सकता, और वही हुआ कि बाप ने फिर तरले किए, बाप ने फिर रिक्वेस्ट की कि ये जलसा 22 वाला आगे करें और 8 पर गया। और जब दूसरी दफ़ा हमने कहा कि अब बाप भी नहीं रोक सकता, तो फिर बाप ने NOC खुद ही दी। तो आप देखेंगे कि इनका बाप जो है वो भी नहीं रोक सकता और जलसा होगा। 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है गंडापुर साहब की जानिब से कि अगर खान साहब को रिहा ना किया गया तो हम खुद रिहा करवाएंगे। इस अल्टीमेटम के हवाले से खान साहब को बताया गया, क्योंकि ये इस वक्त बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है दूसरी तरफ से आपको। देखिए, बात यह है कि ये केसेस जितने हैं ये सियासी केसेस हैं, ये लीगल केस कोई भी नहीं है। तो जब आप सियासी केस बनाते हैं, लीगल केस नहीं होता और गैर कानूनी गिरफ्तारियाँ करते हैं, तो फिर आवाम अपना हक लेने के लिए सड़कों पर निकलती है, एहतजाज करती है। वो जो हुकूमत होती है मौजूदा, जो जुल्म कर रही होती है, उसके खिलाफ निकलती है और आवाम निकलेगी, अपने हक के लिए निकलेगी। जो आज